एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जातक का दूसरा विवाह हो सकता है या नहीं। इसके लिए जातक की कुंडली में हमें कौन कौन से भाव देखना चाहिए और उनके स्वामी को देखना चाहिए, इसका हम विश्लेषण करेंगे। जातक के पुनर्विवाह को देखने के लिए लग्न का भाव का लग्नेश, सप्तम भाव का सप्तमेश और चंद्र लग्नेश तथा शुक्र, ये सभी अगर दो स्वभाव राशियों में होंगे तो जातक की दो शादियां हो सकती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि लग्न भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी तथा चंद्रमा जो लग्न बनता है और शुक्र ग्रह जो है, ये अगर दो स्वभाव राशि अर्थात 3, 6, 9, 12, 3 मतलब मिथुन राशि, 6 कन्या राशि, 9 धनु राशि और 12 मीन राशि, ये दो स्वभाव के राशियां हैं। अगर इनमें लग्नेश बैठ जाए, सप्तमेश बैठ जाए, चंद्र लग्नेश भी अगर दो स्वभाव राशि का हो और शुक्र भी दो स्वभाव राशि में चला जाए तो जातक का दूसरा विवाह हो सकता है। इसके पश्चात दूसरा सूत्र यह है कि सप्तम, नवम और सप्तम से छठे यानी द्वादश भाव पर विशेष विचार करना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि सप्तम भाव, नवम भाव और 12वां भाव, इनका विचार हम करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि लग्न, सप्तम स्थान और चंद्र लग्न, ये तीनों दो स्वभाव राशि में हो तो जातक का दूसरा विवाह हो सकता है। अर्थात लग्न भाव, सप्तम भाव और चंद्र और लग्न, ये तीनों का दो स्वभाव राशि में होना चाहिए। मतलब तीसरे, छठे, 9वें और 12वें भाव, 12वें राशि में होना चाहिए। अर्थात मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि में के लग्न होना चाहिए, वो दो स्वभाव राशि का हो। सप्तम भाव दो स्वभाव राशि का हो, चंद्रमा भी दो स्वभाव राशि में बैठा हो। अर्थात ये तीनों का जब ऐसा संबंध बनेगा तब दो विवाह होने की संभावनाएं बन जाती है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि सप्तम भाव का स्वामी तथा 11वें भाव का स्वामी, ये कुंडली में दोनों एक साथ बैठे या दृष्टि संबंध बनाए तब भी जातक का पुनर्विवाह या दूसरा विवाह हो सकता है। यदि सप्तम भाव का स्वामी शुभ ग्रहों के साथ हो, शुभ ग्रह जो है बुध, गुरु, शुक्र, ये शुभ ग्रह है, इनके साथ अगर छठे भाव में, 8वें भाव, 12वें भाव में बैठ जाए और सप्तम भाव पर पाप ग्रह अर्थात मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु ये बैठे हो तो जातक का दूसरा विवाह हो सकता है। फिर से जानिए, यदि सप्तम भाव का स्वामी शुभ ग्रहों के साथ अर्थात बुध, गुरु, शुक्र इनके साथ में हो और वो छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में बैठ जावे और सप्तम स्थान में अगर पाप ग्रह बैठे हों जैसे कि शनि, राहु, केतु, मंगल आदि, तो जातक का दो विवाह होता है। इसी तरह हमने जाना कि अगर जातक का
दूसरा ब्याह हो सकता है कि नहीं, ये देखने के लिए कुंडली में जो बताए हुए भाव हैं वो 200 भाव के होना चाहिए, चंद्रमा भी 200 भाव में होना चाहिए, और जिस तरह से उनपे भावों पे ग्रहों का प्रभाव होगा उससे हम जान सकते हैं कि जातक का दूसरा ब्याह होगा या नहीं। धन्यवाद।